बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है यूडीसी एंड एलडीसी के पेपर के बारे में बात करना, जो पिछले दिन रिसेंटली ही पीपीएससी के थ्रू हुए हैं। क्लर्क्स के हैं, ये बिल्कुल फुल सॉल्व्ड एमसीक्यूज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और ये मोस्टली आगे भी इनको पूछा जाएगा। लिहाजा हम चलते हैं पहले एमसीक्यूज की जानिब। पहला एमसीक्यूज है, द न्यूज एजेंसी रियूटर्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कि ये एजेंसी का नाम बताया गया है रियूटर्स, और ये पूछ रहे हैं कि ये किस कंट्री से बिलोंग्स करती है। नीचे इनके ऑप्शन दिए गए हैं 4, जिनमें से डी ऑप्शन करेक्ट है, यूके से ये बिलोंग्स करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर। के यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैफ्रॉन कलर इन द नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज। के जो सैफ्रॉन कलर है नेशनल फ्लैग में, वो किस चीज की तरफ इशारा करता है। तो वो इशारा करता है करेज एंड सैक्रिफाइस। द साइट ऑफ द थर्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आफ्टर द सुमेरियन एंड इजिप्शियन। मोहिंजोदाड़ो वाज बिल्ड इन। मोहिंजोदाड़ो जो है कब बिल्ड हुआ था, तो ये 2500 बीसी में 2500 बिफोर क्रिस्ट, तब ये बिल्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी जनरल इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्क ऑफ द यूएन टू। इसका ऑप्शन है द जनरल असेंबली। तो ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स, ओजोन लेयर जो है रिस्ट्रिक्ट करती है किस चीज को। तो ऑप्शन डी है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को। नेक्स्ट है, द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएनओआर। ऑल ऑफ अबव सारे ही क्वेश्चन इसके करेक्ट हैं। चाइनीज एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड रशियन, स्पेनिश एंड अरेबिक। द नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन वाज। जो नेशनल स्पोर्ट हुआ था, फेस्टिवल त्यौहार हुआ था वुमेन का, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा रिकॉग्नाइज्ड इन, पहली दफा किसने मुनकिद किया था, कहाँ मुनकिद हुआ था। तो वो कब हुआ था, 1975 को मुनकिद हुआ था नेशनल स्पोर्ट फेस्टिवल जो वुमेन का हुआ था। The purpose of United Nations Fund for Population Activities। ये आपका क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल एब्रीवेशंस में भी आ सकता है कि UNFPA से क्या मुराद है, इसका स्टैंड क्या है, एब्रीवेशन क्या है। तो इसका यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज है, और इसका जो ऑप्शन है ये सारे ही करेक्ट है। द रेलियंस कप वॉज अर्लियर नोन बाय द नेम ऑफ। रेलियंस कप जो है अर्लियर ही किस चीज से जाना गया है, तो उसका ऑप्शन सी में है प्रूडेंशियल कप। प्रूडेंशियल कप के नाम से जाना गया है। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स के कितने प्रिंसिपल हैं, तो उसकी ऑप्शन डी है 6 ऑर्गन प्रिंसिपल्स हैं इसके। द नेटो was established on। नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब स्टैब्लिश हुई, कायम हुई थी, तो ये कायम हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट है, द प्लेग्राउंड ऑफ लॉन टेनिस इज कॉल्ड। जो प्लेग्राउंड होता है लॉन टेनिस खेलने का, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अ कोर्ट। उसको ऑप्शन में ए है, कोर्ट कहते हैं उसको। नेक्स्ट है, द नेशनल कन्वेंशन framed the new Republican Constitution of France in 1795, according to which। इसका ऑप्शन सी में है both A and B। The sacred text of Confucianism is ऑप्शन B, the Analects। The playground of baseball is known as। जो प्लेग्राउंड होता है बेसबॉल का, उसको क्या कहते हैं, उसको डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमंड। ऑप्शन बी, डायमंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द रीजनल इकोनॉमिक कमीशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर। इसके भी सारे ही ऑप्शन दुरुस्त हैं। ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियन ऑन। पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है अडॉप्ट हुआ था किस असेंबली में हुआ था, कब हुआ था, तो ऑप्शन बी है इसका 12 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, द SI यूनिट ऑफ डैश इज नेम्ड आफ्टर एंड्रे मैरी एम्पेयर।
तो ऐसा यूनिट जो है किसके नाम से माखूज हुआ था, किसके नाम की बात, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो नेम है वो हेनरी मैरी एम्पेयर के नाम से हुआ था। नेक्स्ट है द प्राइज गिवन टू इंडिविजुअल्स फाइटिंग फॉर फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी ऑफ पीपल इज ऑप्शन ए साइमन बोलीवार प्राइज। द ओलंपिक सिंबल समर गेम्स comprises 5 rings or circle linked together to represent। जो ओलंपिक सिंबल, जो ओलंपिक गेम्स हैं इस दफ़ा तो टोक्यो में हुई हैं, 2020 की गेम्स जो हुई हैं वो ओलंपिक गेम्स हुई हैं टोक्यो में। नेक्स्ट जो है टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2024 में होंगी और वो मुनक़िद होंगी पेरिस में। तो इसका ऑप्शन है कि जो 5 रिंग्स होती हैं वो किस चीज़ को इशारा करते हैं, ये कि उसका क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब है बोथ ए एंड बी हैं। द स्पोर्टिंग फ्रेंडशिप ऑफ ऑल पीपल, द 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 बराज़मों को भी वो रिप्रेजेंट करता है, लिहाजा ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी।